हिंद, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग उचित प्रकार से इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय घटना पर ध्यान केंद्रित किए होंगे कि कुरान को जो है बहुत सारे यूरोपीय देशों में, विशेष रूप से स्वीडन और डेनमार्क में जो है जलाया गया है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि स्वीडन में 18 अप्रैल 2022 को भी कुरान को जलाया गया था। ऐसा कारण क्या है इसके अतिरिक्त यूरोपीय देश जो हैं, वो चाहे इंग्लैंड हो, वहाँ पर देखिए हिंदू मुस्लिम पिछली बार जो है दंगे हुए थे एक मैच के दौरान। इसके अतिरिक्त फ्रांस में जो है शार्ली एब्दो को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद रहता है। तो इन सभी विवादों में जो है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, फिलहाल यूके तो बाहर है, लेकिन कह सकते हैं कि यूरोपियन देश जो हैं वो इस समय क्या ऐसा चल रहा है कि इस्लाम से ये चिढ़े हुए हैं। तो स्वीडन में कुरान जलाने के विरोध में प्रदर्शन हुए थे, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई जैसे बहुत सारे देश, मुस्लिम देश जो हैं, उन्होंने स्वीडन के दूतावास के बाहर जो है विरोध किया था। तो चलिए आपको पहले कारण बता देते हैं। हाल ही में स्वीडन जो है नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, स्वीडन और एक देश और है फिनलैंड, दोनों जो है नाटो में शामिल होने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो तुर्की जो है इकलौता ऐसा नाटो का मेंबर है जो इनका विरोध कर रहा है। विरोध करने का कारण क्या है, तो आपको बता दें कि तुर्की के जो निरंकुश और लोकतंत्र विरोधी राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने पिछली बार कहा था कि वह इन देशों के प्रवेश के लिए सहमत नहीं है। या ये पिछले साल की न्यूज़ है। और नाटो के सदस्य के रूप में फिनलैंड और स्वीडन में शामिल होने के लिए तुर्की की स्वीकृति आवश्यक है। यहाँ यह नाटो का शर्त है कि यदि कोई भी देश एक विरोध करेगा नाटो मेंबर, तो कोई अन्य देश जो है इसमें शामिल नहीं हो सकेगा। तो इसका कारण क्या है, तो तुर्की के राष्ट्रपति का विरोध विचार जो है उनका विचार पर आधारित है। वो कहते हैं फिनलैंड और स्वीडन जो है आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। एर्दोगन का मतलब है कि यह दोनों देश ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी या पीकेके के सदस्यों को सुरक्षा और निवास दिया है। तुर्की के अपने लाखों कुर्द नागरिकों के कठोर व्यवहार के लिए प्रमुख सशस्त्र समूह जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो उनके ऊपर आप जानिए काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक स्थिति होती है, हिंसा होती है जो कुर्द हैं उनके ऊपर। अच्छा, उनका एक जो है जातीय समूह जैसा भी कुछ है, जो वो जो है देश के कुर्दों की जो दशा है, दुर्दशा है तुर्की में, वो क्षेत्र में एक बड़े लेकिन राज्यविहीन जातीय समूह का हिस्सा है, जो लंबे समय से तुर्की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कुछ हिस्सों के बीच विवाद का विषय है। यही जो है उनकी जो है नाराज़गी है। उनका मानना है कि जो रेसेप तय्यिप एर्दोगन है, उनका मानना है कि ये जो है स्वीडन जो है इसकी इनका समर्थन कर रहे हैं आतंकवादियों का। आपको बता दें कि यूके सहित जो है यूके, फ्रांस और अमेरिका सहित बहुत सारे देशों ने इन पर जो प्रतिबंध लगाया हुआ है, इन कुर्दिश जो पीकेके थे पार्टी के। तो वहीं पर जो ताज़ा मामला क्या था, 21 जनवरी को जो है जो स्वीडिश नेता है, दक्षिणपंथी नेता रासमुस पालुदान ने कुरान की प्रति जलाई। तो दक्षिणपंथी उन नेता को कहते हैं जो है ट्रेडिशनल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं। जैसे हमारे देश में है बीजेपी है, और जो ओवैसी हैं उनकी पार्टी है, तो इस तरीके से। और जो वामपंथी नेता वो ये होते हैं, वो समाजवाद की अवधारणा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। इससे विशेष रूप से इसमें सबसे ज़्यादा जो का इंडिया के अनुसार मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, इन सभी वामपंथी इन्हें माना जाता है। क्लियर। तो नाटो से जो स्वीडन से जुड़ने के विवाद की शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में शुरू हुई, जहां पर विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने तुर्की के दूतावास के बाहर जो है प्रदर्शन किया। इसमें जो है दक्षिणपंथी डेनिश राजनीतिक पार्टी के नेता स्टेमकुस रासमास पालुदान ने जो है कुरान को जला दिया। इसकी वजह बाद जो है कई देशों ने स्वीडन की कृत्य की निंदा की। इसका जवाब देते हुए तुर्की के कुछ समर्थकों ने स्वीडन के राष्ट्रीय ध्वज को भी जला दिया। तो इस प्रकार से आप जान ही रहे हैं कि इस्लाम में जो है पवित्र मानी जाने वाली किताब कुरान को स्वीडन में जलाने के बाद तुर्की में रविवार जो है लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुआ था। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि जो स्वीडिश प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसको लेकर जो है माफ़ी भी मांगी थी। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट पर किया था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मूलभूत अंग है, लेकिन जो कानूनी है वह जरूरी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए आज पवित्र पुस्तकों को जलाना एक घोर निंदनीय कृत्य है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टॉकहोम में जो कुछ भी हुआ उससे सभी मुसलमान आहत हुए हैं, और मैं उनके लिए सहानुभूति व्यक्त करना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त आपको बताने कि तुर्की, पाकिस्तान समेत अन्य देशों ने जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई थी। फिर भी इस्तांबुल में जो है रविवार को प्रदर्शन हुआ था। हाथ में हरे झंडे के लिए हुए लोगों ने जो है हाथों में बैनर ले रखा था, और उसमें कहा था कि हम स्वीडन सरकार इस समर्थित इस्लामोफोबिया की निंदा करते हैं। तो इस प्रकार से आप मामला समझिए। वहीं पर जो है किस देश ने क्या कहा था आप जानिए। पाकिस्तान, तुर्की, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ईरान सभी जो है इसे घृणित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो है घृणा और हिंसा को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदारियों का निभाने के अनुरोध भी किए हैं। तो आप जान ही रहे थे कि यूके में जो है अभी पिछले साल जो है एक मैच के बाद जो है हिंदू मुस्लिम के मध्य जो है दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हिंदुओं को टॉर्चर किया गया था। और ये फ्रांस का है, जिसमें शार्ली एब्दो के बाद जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का जो है काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। और ये आप जान ही रहे हैं डेनमार्क में जो हुआ अभी। तो इन सभी से जो यह दर्शाता है कि
अच्छा, सबसे बड़ी बात जो ये पालूदान है, इन्होंने कहा कि हम हर जुमे को जो है कुरान को जलाएंगे। जी हाँ, हर जुमे को जो है ये कुरान को जलाएंगे। तो इसका कारण क्या है, देखिए वही वही विरोध वाला मामला है कि नाटो जो है, नाटो का जो मेंबर है तुर्की, वह जो है इनका विरोध कर रहा है। इसके अतिरिक्त डेनमार्क में तुर्की दूतावास और मस्जिद के सामने कुरान जलाई गई थी, आप जान ही रहे थे। अब जो है स्वीडन में भी कुरान इसके पहले जलाया गया था। तो इस वजह से जो है तुर्की नाटो में स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री का विरोध कर रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा देखिए रूस के डर के कारण जो है वो नाटो में जो है अपनी मेंबरशिप चाहते हैं, क्योंकि नाटो का जो एक नियम है कि यदि कोई भी राष्ट्र नाटो के किसी भी मेंबर पर अटैक करता है तो सभी नाटो राष्ट्र मिलकर उसका जवाब देंगे, मतलब उस देश से युद्ध करेंगे। फिलहाल तुर्की के अधिकारियों ने राजदूत को कहा है कि डेनमार्क का रवैया अस्वीकार्य है और उम्मीद है कि आगे ऐसे प्रदर्शन की इजाज़त नहीं होगी। आपको बता दें कि तुर्की ने भी चेतावनी दी थी। डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने कहा कि इस घटना से तुर्की के साथ डेनमार्क के अच्छे संबंध में बदलाव नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा, हमारा काम अब तुर्की से इस बारे में बात करना है कि हमारा लोकतंत्र कितना स्वतंत्र है और डेनमार्क की सरकार और लोगों में अंतर है। यहाँ पिछले हफ्ते कुरान की प्रति जलाए जाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने स्वीडन को चेतावनी दी थी। अब जो है उन्होंने जो है डेनमार्क को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि स्वीडन इस घटनाओं से ये ना सोचे कि उसे समर्थन मिलेगा। तो फिलहाल जो भी मामला हो, अब तो मुझे लगता है कि स्वीडन और फिनलैंड है, उन्हें तो किसी भी प्रकार से जो है एंट्री तो मिलनी मुश्किल है, क्योंकि तुर्की को मनाना बहुत ही कठिन